जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र भर में एक मुहिम मनाने जा रही है। सेंट्रल थीम जिसका है वो डार्कनेस टू लाइट है। ये एक कुरान की आयत है, मिनज़ ज़ुल्माति इलन नूर। उसी के हवाले से पूरे महाराष्ट्र भर में इंशाल्लाह ये 10 रोज़ा मुहिम 22 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाई जाएगी। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने प्रेस मीट यहाँ रखे थे, तो हम इसीलिए यहाँ पर रखे थे कि इस मुहिम के हवाले से हम पूरे शहर नांदेड़ में जितनी एक्टिविटीज़ यहाँ हम करने जा रहे हैं उसकी डिटेल ब्रीफिंग यहाँ पर दी गई और तमाम समाज के जितने लोग हैं उनको हम इस मुहिम के अंदर शामिल करना चाहते हैं। और इस मुहिम से हम जो बहुत क्लियरली हम जो चाहते हैं एक बेहतर समाज की तश्कील की तरफ, ये हमारा इसमें पैगाम है। उजाले की तरफ ये मुहिम बुनियादी तौर पर सारे समाज में ये समझा जाता है कि इंसान को अंधेरों के बजाय रोशनी में रहना चाहिए, लेकिन हम इस मुहिम से जो चीज़ जिस बात को मुद्दा बनाना चाहते हैं वो मुद्दा ये है कि इंसान अंधेरे को और रोशनी को सही पहचान नहीं रहा है। जिस चीज़ को वो रोशनी समझ रहा है, जिसको वो तरक्की समझ रहा है, जिसको वो इल्म समझ रहा है, तो हमारा ये मानना है कि उसकी समझ पूरी तरह से नहीं है। मिसाल के तौर पर आज का समाज हमारे पास हम अगर देखेंगे तो समाज की जितनी बुराइयों पर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारा समाज ये पढ़ा लिखा और हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं वो सारे बुराइयों में हैं। करप्शन अगर आप देखेंगे तो बड़े जितने करप्शन हैं वो सारे के सारे आपको हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे। तो ये ऐसे इल्म को अगर हम इल्म समझते हैं तो हमारा मानना है कि इल्म नहीं है बल्कि ये जहालत है। हाईली क्वालिफाइड आदमी है लेकिन बाप कोविड से मर गया और वो उसके पास वो आने को अंतिम संस्कार के आने के लिए तैयार नहीं है और कोई दूसरी संगठन आके उसका अंतिम संस्कार कर रही है, तो ये जो उसका हाईली क्वालिफाइड होना है हम समझते हैं कि उसकी तरक्की नहीं है, उसका इल्म नहीं है, ये उसकी जहालत है। इसी तरह से पूरे देश के मामलों को अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर जिसको हम तरक्की समझ रहे हैं, जिसको उजाला समझ रहे हैं, ये मॉल का दुनिया, ये कल्चर और ये चमचमाती दुनिया, ये एयरपोर्ट, ये सारा जो कारपोरेट कल्चर है, ये उसको हम उजाला समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर अंधकार फैला है कि पूरी इतिहास में, पूरे हमारे मानव की जाति के इतिहास में स्त्री भ्रूण हत्या का जो रेट आज है कभी भी दुनिया में आज तक नहीं रहा है। और भी ऐसी कैसे हैं पूरी दुनिया में आज जो रेफ्यूजीज़ हैं, स्टेटलेस लोग जो लोग हैं, पूरी इतिहास के अंदर इतने लोग रेफ्यूजी नहीं रहे जितने आज दुनिया में पाए जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो रोशनी और अंधेरे का जो फ़र्क है, तो लोग जिसको रोशनी समझ रहे हैं हम उसे सही रोशनी, सही उजाले की तरफ बुलाना चाहते हैं। और सही उजाले के अंदर हमारा कंसेप्ट ये है कि अपने परवरदिगार और अपने पैदा करने वाले को जब तक नहीं जानेंगे, उसके तालीमात को नहीं समझेंगे, उसके दिए हुए सिस्टम पर नहीं चलेंगे, ये रोशनी की तरफ नहीं आ सकते हैं। तो हम दीन इस्लाम के दिए पैगाम की रोशनी की तरफ लोगों को बुलाकर बताना चाहते हैं कि वो जिस निज़ाम हयात के पीछे अपनी ज़िंदगियाँ गोया कि ज़ाय कर रहे हैं उसके मुकाबले में वो इस सच्ची तालीमात की रोशनी की तरफ आएँ। ये हमारा बुनियादी पैगाम है जो जमात इस्लामी महाराष्ट्र पूरे रियासत में करना चाहते हैं। महिलांना या ठिकाणी अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे। कौटुंबिक हिंसाचार वाढले आहेत, नैतिकतेचा हा जो गाडा खाली घसरून गेलेला आहे आणि आर्थिक व्यवस्था अतिशय तळागाळाला गेलेली आहे। या सर्वांच्या वरती आम्हाला जे आहे प्रकाश करण्यासाठी, ही सारी समस्या दूर करण्यासाठी आम्हाला प्रकाशात यावं लागेल आणि तो दिव्य प्रकाश आम्हाला मिळणार आहे। शेवटचा अंतिम ईश ग्रंथ कुराण आणि प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या शिकवणीतूनच आमच्या समस्याचं निराकरण होणार आहे। या ठिकाणी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वचन म्हटलं आहे की ज्या राष्ट्रात अनैतिकता आणि व्यभिचार बोकाळतो ते राष्ट्र दुष्काळग्रस्त बनते। बघा, माझ्या या ठिकाणी असं वाटतं की हा अंधकार दूर करण्यासाठी ज्या निर्मात्यानं आम्हाला निर्माण केलं आहे त्याला जर आम्ही विसरून गेलोत तर जगात अंधकार राहणार आहे। म्हणून आम्हाला मनामध्ये ईश भय ठेवून त्या ईश्वराचं, त्या अल्लाहचं आम्हाला आभार मानावं लागतील। त्यानं आम्हाला या ठिकाणी जन्माला घातले, त्याचे उपकार आहेत आणि सत्य कर्म करण्यासाठी, सत्याचा प्रकाश आणण्यासाठी आम्हाला पुढे यायचे। मला असं वाटतं की हा उजेड, हा प्रकाश जर आम्ही आलो तर आमच्या समस्येचं निराकरण होईल आणि ही निराकरण समस्या एक ईश्वरीय व्यवस्थेतून आम्हाला पाहायला मिळणार आहे। आदर्श कुटुंब व्यवस्था जर करायची असेल तर आम्हाला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांची, त्यांच्यावर शांती लाभो यांची शिकवणच आम्हाला घ्यावं लागेल। आणि मला असं वाटतं की आम्ही ज्या मोहीम राबवत आहोत, अल्लाहकडे मी प्रार्थना करते की या मोहिमेमध्ये आम्हाला अधिकाधिक कार्य करून हा अंधकार दूर करायचा आहे आणि प्रकाशामध्ये येण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत।